नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज जो हम प्रश्न कराने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट कई मामलों में एक से हैं तो कई मामलों में अलग भी, विवेचना कीजिए। तो देखिए 12 अंक का प्रश्न है और जब भी 12 अंक के प्रश्न होते हैं तो वो 2 डायमेंशंस में पूछे ही जाते हैं। आप लोग की परीक्षा में ये तो पता ही होगा कि 2 तरीके से प्रश्न आते हैं, एक 8 अंक के होते हैं, एक 12 अंक के। और 8 अंक के जो प्रश्न होते हैं उन्हें 125 शब्दों में लिखना होता है। 12 अंकों के जो प्रश्न होते हैं वो 200 शब्दों में लिखना होता है और एक पेपर में 20 प्रश्न आते हैं। तो आज हम 12 अंक का प्रश्न देखेंगे और ये हमारा पेपर 2 का है, पॉलिटी से संबंधित है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है और अब की बार मेंस पार सीरीज है, तो 2 बैच है। तो इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आप देख रहे होंगे कि शून्य से शिखर बैच चल रहा है और ये बैच उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे 2026-27 के पीसीएस को लेकर के गंभीर है तो वो मेंटरशिप बैच को जुड़े। और जो बच्चे इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो ये उन बच्चों के लिए है कि जो इस बार मेंस में लगे हुए हैं और उनको बहुत बढ़िया से तैयारी करनी है, तो उस आय समृद्धि संस्थान के साथ जुड़े और यहाँ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो और दूसरा जो हमारा बैच है कि ये मेंस का है और आरओ मेंस को लेकर के है, तो ये बैच भी हमारा चल रहा है। तो ये सारे बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न हमारा एक बार पुनः पढ़ दें कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट कई मामलों में एक से हैं तो कई मामलों में अलग भी विवेचना करना है। तो भारतीय राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सम्राट दोनों ही अपने अपने देश में संवैधानिक प्रमुख है। तो इंट्रो थोड़ा सा आप दीजिए और इंट्रो में देखिए बहुत ज्यादा बच्चे घबराते हैं कि सर भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना है। तो बस 15-20 मिनट बने रहिए, आपको एक प्रश्न का तो मॉडल आंसर मिलेगा ही मिलेगा और वो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो भूमिका जो होती है देखिए वो सदैव परिचयात्मक होती है, मतलब उसमें जिस चीज के बारे में पूछा जाए थोड़ा सा उसी के बारे में बता दीजिए, तो वही आपके भूमिका की चीजें हो गई। तो जो कि यहाँ पूछा गया ना कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट, तो यही आपकी भूमिका का पार्ट है। तो आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सम्राट दोनों ही अपने अपने देश के संवैधानिक प्रमुख है। यदि दोनों की कार्यप्रणाली एवं भूमिका को देखें तो इनमें कई स्तर पर समानता दिखती है, तो कई बार अनेक अंतर भी जो है वो परिलक्षित होते हैं। अब चूंकि प्रश्न का एक पार्ट है कि समानता के तत्व, मतलब कई मामलों में एक से हैं, तो एक से कैसे हैं, मतलब समान में क्या क्या है तो वो आप दिखा दीजिए और आपको भी मुख्य परीक्षा में इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। तो समानता के तहत सबसे पहले कि संसद सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना, मतलब जो काम यहाँ का राष्ट्रपति करता है संसद सत्र को आहूत करना या सत्र अवसान करना, वही काम जो है ब्रिटेन का सम्राट करता है वहां की संसद के लिए। तो ये समानता हो गई। दूसरी समानता हो गई कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्र प्रमुख के रूप में अपने अपने राष्ट्रों का दोनों ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो कि भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है, भारत का प्रेसिडेंट। इसी तरीके से ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है वो वहां का किंग है, न कि प्रधानमंत्री, इसका ध्यान रखना है। तो दोनों अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी जो है वो समानता हो गई। फिर संविधान के संरक्षक की भूमिका, भाई हमारे संविधान में संविधान के संरक्षक का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो वो दायित्व सौंपा गया है प्रेसिडेंट को। और यही दायित्व जो है आप देखेंगे तो ब्रिटिश सम्राट के पास भी मिला है। तो ये भी समानता के तत्व हो गए। और फिर अध्यादेश पारित करना, तो जो अध्यादेश लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसी तरीके से अध्यादेश जो है वो ब्रिटिश सरकार में जो लाया जाता है तो वहां के राजा के द्वारा लाया जाता है। तो यहाँ भी दोनों की शक्तियां एक जैसी दिख रही हैं। फिर न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कम करना, तो जो क्षमादान की शक्ति है जो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत दी गई है, तो ऐसी ही शक्ति जो है ब्रिटेन के किंग के पास है कि कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको क्षमा कर सकते हैं, मतलब उसके दंड को कम कर सकते हैं या उसे पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। तो ये दोनों अधिकार जो है जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास है उसी तरीके से वो अधिकार किसके पास है, तो ब्रिटेन के
राजा के पास है। फिर देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की भूमिका, तो दोनों ही जो है देश के सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की भूमिका को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं तो उसके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसी तरीके से ब्रिटेन की जो सर्वोच्च तीनों सेनाएं होती है उसका कमांडर होता है, तो वहां का किंग होता है। तो ये सारी चीजें समानता के बिंदु, और आपको भी अपने उत्तर में इसी तरीके से बिंदुवार चीजें को दिखानी है। अब चूंकि पार्ट एक आपका कंप्लीट हो गया, दूसरे पार्ट में अंतर की चीजों को पूछा गया है, तो अब अंतर के बिंदुओं को दिखाएं। तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि भारत एक गणतांत्रिक देश है। मतलब भले हम आप राष्ट्रपति के चुनाव को में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं हमारे ही जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो विधायक लोग हो, सांसद लोग हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, सब लोग मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार होते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन जनता के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि हम एक गणतांत्रिक देश हैं। लेकिन ब्रिटेन क्या है? राजतंत्रात्मक है। तो वहां जो राजा का पद है वो किसी चुनाव के द्वारा नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रानी की डेथ हुई, उनका बेटा आया, इनकी जब डेथ होगी तो इनका बेटा आएगा, इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी वहां। भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं तो उनके लिए मतलब आयु की चीजें हो गई हैं, उनके योग्यता की चीजें हैं, तो संविधान में सारी चीजें मेंशन है कि मतलब ये चीजें आप धारण करते हैं तो आप जो है प्रेसिडेंट पद के लिए नाम मतलब आप उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन राजा के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। राजा के साथ क्या है कि बस आप उस वंश में जो है पैदा हो जाइए बस। फिर जो है, जबकि ब्रिटेन के सम्राट का पद आनुवांशिक होता है, जिसके लिए योग्यता का कोई मानदंड होता ही नहीं है। तो वही यहां आप बता रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान और उसके संरक्षण की शपथ लेता है। तो जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो जो शपथ लेता है तो किसका? तो संविधान का लेता है और उसके संरक्षक की शपथ लेता है, संरक्षण की। जबकि ब्रिटेन में इस तरह का कोई प्रावधान या परंपरा नहीं आपको देखने को मिलेगा। फिर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि 5 वर्ष के बाद पुनः नए राष्ट्रपति आते हैं। लेकिन चूंकि वहां वंशागत प्रणाली है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा या पुत्री राजा बनेगी, तो वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब किंग की ही चीजें चलती रहती हैं। और वहां सम्राट का जो पद होता है वो आनुवांशिक होता है और वह मृत्यु पर्यंत पद पर बना रहता है। मतलब अभी जो महारानी जब डेथ हुई तब किंग जो चार्ल्स है उनका नंबर आया, मतलब मृत्यु पर्यंत तक जो है वो ब्रिटेन की शासिका बनी रही। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एक समय के बाद पहले रामनाथ कोविंद जी थे, मुर्मू जी आई, फिर कोई आएगा, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। ब्रिटेन के सम्राट को राज्य के पासपोर्ट पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे वह पासपोर्ट को जारी एवं रद्द कर सकता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये कभी भी आपके पीटी में भी पूछा जा सकता है। तो जो पासपोर्ट जारी करता है एक स्टेट, मतलब एक स्टेट का मतलब आप समझेगा कि देश से समझे, कंट्री से, तो पासपोर्ट को जारी करने, उसके रद्द करने की जो शक्ति ब्रिटिश किंग को प्राप्त है, लेकिन ये शक्ति भारत के प्रेसिडेंट को प्राप्त नहीं है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे और ये अंतर के बिंदुओं के तहत आ जाएगा। फिर भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, साथ ही संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी है, जबकि ब्रिटेन के सम्राट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मतलब आप आपातकाल की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें कई प्रकार की शक्तियां मिली हैं, जो हमारे 3 आपातकाल हैं, 52, 56, 352, 356, 360 में है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है बहुत ज्यादा ताकतवर होकर निकल सकता है, लेकिन ब्रिटेन के किंग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जैसे आप देख रहे होंगे कि भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है वो कई मतलब उसी के हस्ताक्षर से कई जो पदाधिकारी उनकी नियुक्ति होती है, वो राज्यसभा में मेंबर को मनोनीत कर देता है। लेकिन इस प्रकार की किसी तरह की शक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट के पास नहीं है। तो ये दूसरे अंतर का बिंदु हो गया। और भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
जबकि ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत होने के कारण उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है, तो अगर ये संविधान के चूंकि संरक्षण और संविधान की शपथ लेते हैं, और ऐसे में अगर ये कहीं से भी संविधान की चीजों का अनुपालन नहीं करते हैं या उसे बियॉन्ड जाते हैं, तो इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। लेकिन इससे जो है ब्रिटिश जो सम्राट है वो मुक्त है, क्योंकि उसका पद वंशानुगत है और वो संविधान से भी एक तरीके से ऊपर है वहां ब्रिटेन में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के पद के सृजन के समय ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त शक्तियों को तो ध्यान में रखा, लेकिन भारतीय समाज की विविधता पूर्ण प्रकृति को देखते हुए भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्वरूप प्रदान किया। अब देखिए, निष्कर्ष आपको बहुत बैलेंस लिखना है, तो आप निष्कर्ष में क्या दिखा रहे हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के पद के सृजन के समय ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनकी प्राप्त शक्तियों को तो बहुत ज्यादा समाहित किया, लेकिन चूंकि भारत एक गणतांत्रिक देश था और भारत में जो विविधतापूर्ण समाज था, तो उसके अनुसार जो है कई नई चीजों का समावेश भी किया। मतलब समानता भी है, लेकिन अंतर के भी महत्वपूर्ण बिंदु उल्लेखनीय जो हमने पीछे बताया, और यही आपके निष्कर्ष होना चाहिए। मतलब जिस की डिमांड प्रश्न में की गई है उसी के आधार को बना करके आपको निष्कर्ष लिखना है। तो मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक प्रश्न का मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट लिखना, कैसे निष्कर्ष लिखना, उसके बारे में भी हम जो है आपको यहाँ बता पाए होंगे। और देखिए, बहुत ज्यादा आपको कहेंगे सर ये तो 200-250 शब्दों में या 250 शब्दों में ही है, तो यार इससे ज्यादा आप करेंगे क्या, आपको लिखना तो इतने में ही है। और जितनी चीजें, जितने पॉइंट दे रहे हैं अनावश्यक, मतलब अभी हम आपको बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजें दे आप उसी में पढ़ते रहिए, गोता लगाते रहिए और उसका कोई उपयोग नहीं है। तो आंसर राइटिंग की जो पहली शर्त है टू द पॉइंट लिखना, तो टू द पॉइंट आप तभी लिख पाएंगे जब आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जब आप वो जरूर चीजों को पढ़ेंगे तो फिर आपके बिखरने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए जितना यहाँ दिया जा रहा है टू द पॉइंट बने रहते हुए चीजों को करिए, और इतना आप लिख करके केवल एग्जाम में आइए। 12 नंबर का है, 7-7.5 नंबर से कम पाइएगा तो फिर कहिएगा, 7.5 नंबर से कम तो आपको मिलना ही नहीं है। और 7.5 नंबर यदि आप पा रहे हैं 12 में, तो आप SDM प्रॉपर बनना है और आप टॉप 10 में आपकी रैंक होने वाली है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर दी। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देते हैं, आप कुछ करके दिखाएंगे, इस तरीके से मूल्यांकन होगा। जो भी कमी रहेगी संस्थान बताएगा, आपका आधा एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, और फिर जो है हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और इस तरीके से हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जो टॉपिक है उससे 750 प्लस प्रश्न जो है हम कराएं। और अगर इतना आप करके मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो सोचिए कितनी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये सारे बैच जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोग इससे जुड़े। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो हमारा समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको वहां मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल है, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।